सफल नीति बनाया जाए और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को एक बेहतर वेतनमान, एक बेहतर मजदूरी मिले। उसके लिए उन्होंने आदेशित किया है कि आप पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम को रिकॉर्ड कंप्लीट करके आए और हम बैठ करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनको सही वेतनमान देने का काम करेंगे। अब समय आया है कि आप जागिए, संगठन में संगठित होइए और संगठित होकर करके अपना दस्तावेज को कंप्लीट कर करके अपने पदाधिकारी को सुपुर्द करें, ताकि जो सपना आपके बच्चों ने देखा, जो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने आपको दिखाए हैं, वो कम से कम समय में आपके हाथों तक पहुंचाने का काम है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो गोदाम सकूर, बस्ती, किशनगंज, आजादपुर एवं तमाम माल गोदाम जो संघर्ष के समय साथ रहे, इन्होंने यहाँ पर, मैं बच्चा था, छोटा था, मैं आता था पिताजी के साथ में, तो मैं देखता था कि झुग्गी में जा के रात में भी हम लोग वहाँ पहुँचते थे। पहुँच के 100, 50, 200 आदमी को लोग हमारे पास आते थे और हम लोग रणनीति बनाते थे कि कल जो प्रदर्शन है, कल जो धरना है, उसमें हम लोग को क्या क्या काम करना है। हम चाहते हैं कि उसी ताकत के साथ, उसी जुनून के साथ आप सभी लोग इकट्ठित होकर के, संगठित होकर करके आइए। वो संघर्ष का समय तो बीत गया, आप सफलता की बारी आई है। आपके हाथों तक वो सारी सुविधाएं, आपका जो हक है वो दिलाने का काम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने किए हैं। उसमें एकत्रित होकर करके आगे बढ़ कर करके अपने हक अधिकार को प्राप्त करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र प्रभारी श्री बलरंजन कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अभी तक तो हमारे यूनियन पेंस राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया कि कैसे पिताजी ने हमारी मजबूरियों को समझा, हमारे दर्द को समझा, हम लोग जिस शोषण की जिंदगी में जी रहे हैं उस शोषण को समझा, लेकिन उस पद को आगे कैसे बढ़ाया और क्या क्या कठिनाइयाँ आई, और उसके बाद जब मंजिल सामने है हमारे, तो इस सब के बारे में हम चाहेंगे कि हम लोग खड़े हो जाएं और एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। मैं चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच आए और हम लोगों को बताएं कि कैसे उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ सोचा और इतना कुछ करके दिखाया, क्योंकि ये तो सोच से भी परे है। शायद भगवान भी इससे बढ़ के नहीं कर सकते हमारे लिए। आज के सभापति हमारे सपूत लखीराम भैरवा जी, हमारे सपूत राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी, हमारे सपूत दिल्ली के श्रमिक संघ के भाभी प्रेसिडेंट मनोज झा जी, हमारे सबसे पुराने साथी नरेश जी, हमारे पुराने साथी पलटूराम जी, हमारे साथी सुरेंद्र प्रसाद जी, हमारे साथी मुंगेरी जी, हमारे साथी अशोक जी, हमारे साथी तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के क्रांतिकारी साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई,
यह सकुर बस्ती एक ऐसा धरती है कि अगर वास्तविक में कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन अगर कहीं शुरू हुआ था तो इसी धरती से शुरू हुआ था, सकुर बस्ती से शुरू हुआ। हमें वह दिन याद है जब हम दिल्ली में पैर रखे थे और दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री संजय सिंह हुआ करता था और उसके कई साथी को हमने भेजा सकुर बस्ती। तो यहाँ के ठेकेदार हमारे दोस्त बाद में हो गए भारती जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऐसा संगठन चलाने वाले को हम काट के बोगी में भेज देते हैं, उड़ो यहाँ से। वो लोग संगठन करने के लिए जिद किया और भाड़ा पर गाड़ी 6 गो आया था, उसमें मारुति भान चलता था। उस 6 गो गाड़ी को तोड़ दिया गया था इस सकुर बस्ती की धरती पर। उसके बाद ये पलटू जानता है और नरेश भी जानता होगा, और वो एक क्या महताब नाम था लड़का का, एक रुस्तम। तो रुस्तम और एक साथी 2 आदमी किसी तरह से मेरे पास गया कि सर ऐसा ऐसा बात हो रहा, आपने शायद भेजा था। हमने यहाँ आया और उसमें चार्ट लगा हुआ था, बहुत भारी चार्ट लगा हुआ था। मैं उस चार्ट पर चढ़ करके अब पूरे सकुर बस्ती को ललकारने का काम किया था कि कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूर हो या उसका कार्यकर्ता हो या उसका नेता हो, उसका हाथ पकड़ने का भी काम कर सकता है। और यहाँ से सारे लोग भागने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप जानते हैं सकुर बस्ती के लोग, किशनगंज और आजादपुर के लोग जानता है क्या परमानेंट जो हमारा लड़ाई था, हम लोगों का अधिकार की जो लड़ाई था, वो लड़ाई 2007 में भी हम लोग जीत चुके थे। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति आया, कुछ ऐसे लोग, श्रमिक विरोधी ताकत इस धरती से आया जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। क्या पलटू, कहाँ है पलटू राम? और ये पलटू वहां गाना गाता था और यहाँ साजिश किया गया। रेलवे माल गोदाम के लोग और हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग ने ऐसा रणनीति तय किया कि साथ में काम करने वाला राम प्रसाद भी था उसमें, हम लोग धरना पर बैठे हुए थे और यह रणनीति तय किया गया कि यहाँ 5-6 आदमी को हत्या कर दिया जाए। कहाँ? हम लोग जंतर मंतर पर धरना बैठे हुए थे। क्या राम प्रसाद, वो दिन याद है तुम्हें जब हम लोग वहाँ धरना पर बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने यह साजिश रचा कि 5-6 आदमी को हत्या कर देना है और रेलवे माल गोदाम के जो सपना देखा है अरुण पासवान, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन धन है लालू यादव और धन है कांति सिंह और धन है के शर्मा, उसमें चेयरमैन हुआ करते थे। रात को 1 बजे वो आए, हम धरना पर सोए हुए थे और उन्होंने कहा आरबीआई का रिपोर्ट है अरुण, तुम्हारे लोगों को 5-6 आदमी को हत्या कर दिया जाएगा और तुमको जेल भेजने की तैयारी किया जा रहा है। और वो आदमी तुम्हारे बीच में। हम लोगों ने राम प्रसाद, पलटू, रुस्तम, कई हमारे साथी थे, प्राइवेट में बैठे वेस्टर्न कोर्ट में एक रूम में हम लोग बैठा, क्या पलटू, और बैठ के यह तय किया जिंदा अगर रहेंगे यार तो आज न कल तो लड़ाई जीत लेंगे, लेकिन हमारे मजदूरों के साथ घटना होने वाला है, इसलिए इस घटना को विराम देना चाहिए। और सब लोगों ने यह साथ कहा और हमने वह धरना को खत्म कर दिया। मात्र 4 से 5 दिन और हम लोग धरना पर बैठे रहते तो आज सकुर बस्ती ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और रहता। जो आज हो रहा है वो 2006 में हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, तो हम लोगों ने, कुछ पुराने लोगों ने यह विचार किया कि कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं
जो महामंत्री बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठेकेदार और पटेदार रंगदार से कुछ घूस लेकर के हमारी लड़ाई को विराम करना चाहते हैं। इसलिए हे मेरे बेटों सुकुरबस्ती और किशनगंज आजादपुर के लोग, मैं आज से तुमको आजाद करता हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल में रहोगे। जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारे पास हम आएंगे। अभी चले जाओ उसके पास, और उस दुष्ट लोगों के पास गया और हम लड़ाई लड़ने के लिए हमको मौका मिला। हम पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया और जगा करके आज रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए हम सुकुरबस्ती की धरती पर आ गए हैं। मेरे दोस्तों, आ गए। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, जिसका कोई नहीं है उसकी लड़ाई लड़ोगे, गरीब की लड़ाई लड़ोगे, मजदूर की लड़ाई लड़ोगे, शोषित की लड़ाई लड़ोगे, पीड़ित की लड़ाई लड़ोगे, तो बखेरे तो आएगा। बखेरा से कभी घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज भी अभी हमको डॉक्टर मना किया है, हमारी पत्नी भी मना और बेटा भी मना, सारे लोग हिंदुस्तान के लोग मना करते हैं कि आपको कहीं भी इन्फेक्शन हो जाएगा, आप राष्ट्रव्यापी दौरा मत कीजिए। तो मैंने कहा मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, मेरे दादाजी जिंदा नहीं रह सके, मेरे पिताजी जिंदा नहीं रह सके, और जिसको राम और कृष्ण हम भगवान मानते हैं वो नहीं रहा, तो हम और तुम क्या रह सकते हो। अगर आए हैं तो हमें कुछ करके जाना है। जो हमने सपना देखा है और दिखाया है उसे लागू करके लोगों को पार्टी तक पहुंचा करके ही हमको जाना है। इसलिए मरने से आदमी को डरना नहीं चाहिए, कलंक से डरना चाहिए। तो कोई ऐसा जीवन में हम काम नहीं करें जिससे मर जाने के बाद भी कोई हमें कलंकित कर सके। अरुण कुमार पासवान या रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक चलता हुआ दीपक है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मनोरंजन कुमार जी बता रहे थे तत्कालीन श्रम मंत्री जी के बारे में, भूतपूर्व श्रम मंत्री के बारे में, रेल मंत्री के बारे में, वो सारी बातें सही। हम राष्ट्रव्यापी दौरा करने के लिए क्यों चले हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण हो सकता है, क्यों आपके बीच आए हैं? इसका दो कारण है मेरे दोस्तों। हम लड़ाई लड़े थे, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन का भी लड़ाई लड़े थे और 90 में परमानेंट होने का काम हुआ था, लेकिन जो हो गया था उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। क्या पलटो, दोबारा नहीं हुआ। ये भी समय आया है, एक ही बार होगा, दोबारा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि हर वह व्यक्ति तक हम जाएं और उसको उसके अधिकार के बारे में बताएं जो उसका अधिकार हमने लड़ाई लड़के दिलाने का काम किया है। और पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं उसका भाई, उसका बाप रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी हमारा मजदूर है वह आंदोलन में लटक के सटक के लड़ाई करके झगड़ा करके दिल्ली आने का काम किया था। और उस आंदोलन के वजह से, उस लड़ाई की वजह से, वह एकता और अखंडता के वजह से सरकार हमारा मांग और अधिकार देने का काम किया है। तुम्हारा मांग सबसे पहला है कि आप जानते हैं, यह सुकुरबस्ती का कहानी में बताते हैं यार, जब श्रमिक संघ का निर्माण नहीं हुआ था तो पहले हम आते थे तो एक ही बात सुनना, कोई लड़ाई हक अधिकार की बात नहीं होता था। सीधे सर हमारे झुग्गी उखाड़ दिया, सर दुकान उखाड़ दिया, पुलिस आया तो हरिया लेके भाग रहा है। मैंने कहने का मतलब कि श्रमिक रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूर का कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई से जानता ही नहीं था। लेकिन हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ा, इसके अधिकार के बारे में सोचा और एक आदमी उठने के बाद एक पर एक होते होते एक बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष बन गया, जिसके माध्यम से सरकार ने तमाम हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार देने के लिए दिवस होगा। आपको याद होगा,
28 अक्टूबर 2003 को हम मात दिलाते हैं। उस बैठक में पलटू भी था, उस बैठक में राम प्रसाद भी था और कई साथी यहाँ के था। 28 अक्टूबर 2003 को हम लोग 56 आदमी थे, उस बैठक में भाग लिया था और हम लोगों ने 7 सूत्री डिमांड रखा था भारत सरकार से। कितना सूत्री मांगा था? 7, लेकिन सरकार हमको दिया था 18 डिमांड दिया और रेल ने वहां पर एक लेकिन लगा दिया, इसलिए कि माननीय स्वर्गीय हमारे गार्जियन साहिब सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, तत्कालीन श्रम मंत्री वहां थे वो। तो रेल विभाग ने कहा कि माननीय मंत्री जी वर्मा जी आप ऐसा कीजिए कि एक आप लेबर कार्ड दे दीजिए, बाकी सब डिमांड हम 18 डिमांड लागू कर देंगे। उस समय वर्मा जी ने कहा ठीक हम करते हैं। संजोग ऐसा हुआ, यह 4 कोड आज का नहीं है, वह वर्मा जी और अटल बिहारी वाजपेयी का ही सोच था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो लागू होने से पहले ही सरकार गिर गई और मेरा वो 18 डिमांड जो मिला था वो अधर में रह गया। और कब कोड लागू होगा, कब लेबर को मिलेगा, क्या होगा, इसी तरह से हम लोग चलते रहे और लड़ाई लड़ते रहे। लोग हमारे साथी लोग कहते थे कि पिताजी जब ने तब 28 अक्टूबर के बात करते हैं, 28 अक्टूबर को 2003 पुराना हो गया, लेकिन उसमें गुण जो छिपा हुआ था उसके बारे में लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब सरकार बनी और हमारा तबीयत खराब हो गया, संजोग से आपके राष्ट्रीय प्रभारी ने अथक मेहनत और प्रयास किया मनोरंजन कुमार, और करने के बाद तत्कालीन श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से इन्होंने मिला और मिलने के बाद एक फिर त्रिपक्षीय बैठक हुआ। मार्च में नहीं, 23 मार्च को बैठक हुआ। हम अस्वस्थ रहते हुए भी हम उस बैठक में भाग लेने का काम किया और उसमें ये बात हुआ कि भाई वह असंगठित मजदूरों को भी 4 कोड में शामिल किया जाए। वह 4 कोड में शामिल हो गया, लेकिन हमको ऐसा लगा या 4 कोड में शामिल होने के बाद कोई भी कहीं से कुछ कर देगा, भाई की सरकार दिया है तो कहीं कोई लूट लेगा, कहीं कोई लूट लेगा, कहीं कोई लूट लेगा। इस लूट को रोकने के लिए हम लोगों ने एक पालान बनाया कि जो आदमी मजदूर रेलवे माल गोदाम में काम करता है उसी को हक अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने माननीय भारत सरकार के संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रालय से हम लोगों ने संपर्क साधने का काम किया। तो लास्ट में हुआ कि आपका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को जोड़ने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठना चाहिए। तो हमारे आज मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे गार्जियन जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन रखा। वह सरकार के संसद होते हुए भी उन्होंने श्रम मंत्री से जवाब मांगा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार कब मिलेगा, जबकि जो आज सपना पूरे हिंदुस्तान को दिखाने का काम भारत सरकार कर रही है। यह सोच भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का था। 28 अक्टूबर 2003 को आवाज उठाया था और आज हुआ है तो 1 नंबर में इसका नाम रहना चाहिए। यह बात होने के बाद और आपके राष्ट्रीय प्रभारी दौड़ करके मेहनत करके और यह लेटर इशू करा लिया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को तमाम सारी सुविधाएं उसको दिया जाए। अब हम चाहते हैं कि आपका अधिकार आपको मिले, इसलिए आपको बताने के लिए आए। तो अब करना है आप लोगों को क्या, या लेबर कोड जो मिला है वह लेबर कोड और भारत सरकार रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले श्रमिकों का QR कार्ड दिया है। क्या दिया है? QR कार्ड। और श्रम मंत्रालय दिया है
लेबर कार्ड, दोनों को लेबर कार्ड और QR कार्ड दोनों को लिंक करना होगा। क्या करना होगा? लिंक नहीं उसको बोलते हो, लिंक करना होगा। जिस तरह से बैंक में खाता खोलते हैं तो आधार कार्ड से लिंक होता है बैंक का खाता, उसी तरह से या सरकार को और आपको बता रहे हैं जिसका QR कार्ड और लेबर कार्ड लिंक हो जाएगा उसी को अधिकार मिलेगा, अन्यथा वो लोग भटकते रहेगा। इसलिए हे अरुण कुमार पासवान के सपूतों, उठो और जागो, और हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बीच में है। तुम आओ, अपने अधिकार को लो और ले करके दुनिया को दिखा दो कि हम अरुण कुमार पासवान का बेटा है। और रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर नहीं, मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चुका है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य हमारा है कि हर लेबर और गोदाम तक जाने का, गोदामों पर क्या दिक्कत है, मालवाहू क्या दिक्कत देता है, RPF क्या दिक्कत देता है, तुम्हारा रेट पॉइंट ठीक है कि नहीं, तुम्हारा रोड ठीक है कि नहीं, उसका भी एप्लीकेशन बना करके 10, 20, 50 लेबर साइन करके दे देना, वो भी लागू हो जाएगा, है ना। अब कोई तुम्हें डरा नहीं सकता है, अब कोई तुम्हें बलगला नहीं सकता है, इसलिए कि तुम अरुण कुमार पासवान का बेटा फौलाद हो, फौलाद हो। यानी चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्विसन। आवाज दो, अरे आवाज दो, आवाज दो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय प्रभारी माननीय कुमार जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। अपने संगठन के बारे में हमारे महामंत्री जी ने जैसा बताया, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं अभी पेश करना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे किशनगंज गोदाम से एक मजदूर भाई किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, विकास नाम है उनका। और जब हमने राष्ट्रीय महामंत्री जी से संपर्क साधा तो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बिना सोचे समझे बोला कि अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका तो जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तो दिलवा देंगे, लेकिन दिक्कत थोड़ी ये थी कि उस हमारे समीप भाई का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। तो इसके बदले में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए उनके परिवार वालों को बुलाया है। और मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी जो राशि है 51,000 रुपए की महामंत्री जी ने घोषणा करवाई थी वहां पे, वो खुद आज उनके परिवार वाले यहाँ पे आए हैं, वो मंच पे आए और वो चेक अपने उनको सुपुर्द करें। भारतीय रेलवे माल गोदाम, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको अधिकार मिलेगा। तो जो विकास जी की फैमिली से हैं वो लोग कृपया मंच पे आए और अपना जो ये लड़का है उनका, उनकी वाइफ अंदर चले जाओ। चल ले चल, आप एक साथ खड़े हो जाइए। महामंत्री जी हो जाएंगे यहाँ पे तो ऊपर है चले जाओ, चले जाओ।
कृपया एक साइड में हो जाए, ऐसे तो नजर ही नहीं आएगा। सभी पांच अधिकारियों से निवेदन है थोड़ा सा साइड में हट जाए कूलर से। महामंत्री जी को थोड़ा हवा नहीं लग रही होगी, थोड़ा हवा दे, थोड़ा सा हवा दे प्लीज प्लीज प्लीज। आवाज हो गया सही कह रहे हो। आप लोग कह रहे थे भूल गए नाम लेने के बुलाया मैं चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, ये बहुत सुख की घड़ी तो नहीं कर सकते, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी हमारा पूरा संगठन, हमारा परिवार एक साथ खड़ा है, इससे कोई सुंदरता कुछ नहीं हो सकती। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कुमार पासवान जिंदाबाद। ये शब्द भी कहते भी नहीं है, मानते भी है। इसका जितना जो डाकता उदाहरण आज इन्होंने पेश किया है यहाँ पे, आज विकास जी को जो जिनके पिताजी विकास जी जो खुद एक्सपायर हुए थे, उनके परिवार को संगठन ने अपनी तरफ से आज 50,000 रुपए की छोटी सी राशि, क्योंकि उनके जाने की भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितना फल पड़ा संगठन ने किया। अगर आज रजिस्ट्रेशन हुआ होता भाई का तो शायद कुछ और होता, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी हमारा पूरा परिवार आज भी और आगे भी उनके साथ खड़ा रहेगा। जय भारत, जय श्रमिक संघ, जय हिंद। मेरा सभी मीडिया कर्मी जितने भी मेरे भाई बंधु बहन हैं वो प्लीज आ जाएं और महामंत्री जी की प्रेस वार्ता। सारे कैमरे देने और आप नया क्या हो सकता है। कैमरामैन कहाँ है? कैमरामैन आप ही? हाँ, लाइट कैसे आएगी? जल्दी आओ मीडिया वाले भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अभी वो छूटे हुए हैं, 2 मिनट जी। साइड दे दो।
सबसे पहले तो भाई पत्रकार महोदय को धन्यवाद करते हैं कि गरीबों का, मजदूरों का आवाज आप जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ती मालगुदाम आए हैं। इसके लिए भारतीय रेलवे मालगुदाम बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज आप यहाँ आए हैं, कैसा महसूस? सबसे पहले तो यहाँ आए हैं, एक तो मेरा घर है, यहाँ से आपको शुरुआत तो ये तो मेरा घर है। और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब घर जाता है उससे जाके प्रसन्नता है, इसकी प्रसन्नता तो क्या नहीं जा सकता है। इसका अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं कि अपने घर आए हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं, तो इसका तो उत्साह है। जो सर आपने सपना देखा सभी भाई से गुजारिश है कि आप लोग के लिए खाने का इंतजाम है। हम लोगों यह सपना जो था, जो आप पहले सपना हम लोगों ने देखा, यह सपना हम लोगों ने देखा था कि रेलवे मालगुदाम में काम करने वाला आदमी यही वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। या मकान का विकास हो, या अनाज का विकास हो, या बीज हो, भले बिना रेलवे मालगुदाम का हिंदुस्तान का उत्थान संभव ही नहीं है। और ऐसे लोगों का उत्थान तो सीमेंट हो, सर हो, मिट्टी हो, बालू हो, बीज हो, तमाम हिंदुस्तान के सारे व्यवसायी एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। या ट्रक के माध्यम से हो, या रेल के माध्यम से हो, या पानी के जहाज के माध्यम से हो, या एयरलाइन के माध्यम से हो, वहाँ मजदूरी काम करता है। इसलिए हम लोगों ने इसको ठाना था कि सबसे अंतिम व्यक्ति रेलवे मालगुदाम में काम करने वाला मजदूर है, उसकी बेहतरी किनारे करेंगे और लड़ने का काम किया। बीच बीच में छोटा मोटा बाधा आते गया, इसलिए समय बहुत लग गया। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं आपके माध्यम से कि रेलवे मालगुदाम में काम करने वाला मजदूरों का अच्छा दिन आज हुआ। सर जो आपने पौधा लगाया था, आज वो पौधा एक पेड़ बन चुका है, तो कितना उत्साह है आपने? उत्साह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो किसान हो रहा है, जो फसल लगाता है और फसल उग जाता है और फसल फलों से जब लग जाता है और उसके बाल बच्चा खाने लायक फल हो जाता है और उसका बाल बच्चा जब खाने के लिए बढ़ता है, उस गार्जियन का क्या उत्साह हो सकता है, इसका महसूस तो आप स्वयं कर सकते हैं। इसका उत्साह अमूल्य है, वर्णित है, इसको कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा मतलब सर जी, जो कांग्रेस के राज में आपको क्या क्या सहयोग मिला और अब भाजपा के राज में आपको क्या क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, भारतीय रेलवे मालगुदाम सर्विस संघ जो है यह लड़ाई 98 सालों में लड़े है। आप एक बात जान लीजिए, इसकी लड़ाई एक आदमी, एक बच्चा पैदा होता है घर में, और बच्चा पैदा होता है और बढ़ते जाता है और बढ़ते वो ग्रेजुएशन करता है या IT करता है या IPS बनता है, तो पढ़ता है किसी के राज्य में, जीता है किसी के राज्य में और नौकरी लगता है किसी के राज्य में। तो ऐसा नहीं है कि जिसके राज्य में नौकरी मिला वही सब कुछ कर दिया, पीछे से भी उसको बहुत सहयोग मिला, सारे लोगों का सहयोग है। आज के दिन हम किरकिरा नहीं करना चाहते हैं, पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं। हम क्या लड़ाई जो जीते हैं सबका श्रेय है, उसकी लालू यादव जी का भी श्रेय है, ममता बनर्जी भी त्रिवेदी रेल मंत्री है, वो भी किया, उनको राय भी किया और हमारे नीतीश कुमार भी किए और आज के डेट में हमारे जो रेल मंत्री वो भी किए। लेकिन यह जो सोच था, सबसे बड़ा सोच था, यह माननीय साहेब सिंह वर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में माननीय इसी क्षेत्र से सांसद हुआ करते थे हमारे डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा, उसने इस पेड़ को
हम लोग तो बीज लगा दिया था, लेकिन उन्होंने इसको सींचने का काम किया और 28 अक्टूबर 2003 को इस पेड़ में एक छोटा सा फल लगाने का काम किया। तो आज पूर्ण रूप में फल दिया है और हमारे मजदूर को लागू करेगा। सर, ये सीमेंट साइडिंग इसको ज़्यादा लोग जानते हैं इस इलाके में, और ये साइडिंग दशकों से काम कर रहा है। आज़ादी के बाद से साइडिंग काम कर रहा है और मजदूर पूर्वांचल के पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे। जो मजदूर शुरू में थे उनके पोते और चौथा जनरेशन काम कर रहा है। बावजूद 50 वर्षों से वो डिमांड करते रहे और आज भी डिमांड की हालत में है। यूनियन आई और गई, वो उसी अवस्था में। यह बात आपका 100% सही है और इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आपने कहा यूनियन आई और गई, है ना? बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सपूत होते हैं जो आता है और आके चला जाता है। अब बहुत सा ऐसा पुत्र होता है कि अपने जीवन को अपने पूर्वजों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक एक कतरा बहा देने का काम करता है। उसी से भारतीय रेलवे महाविद्यालय सर्विसन 98 में आया और उस समय से लड़ाई लड़ते लड़ते आज परिभूत करने के बाद हम यहाँ पर लोगों को बचाते हैं और आने जाने वाले को समझ नहीं आता है। उसे तो बहुत संख्या मिलेगा। आप कहीं रोड पर जाइएगा तो बहुत सारा आपके साथ डुप्लीकेट भी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग ब्लैक मेल करते हैं। ये कुछ ऐसे पत्रकार जो हैं जो आज भी चौथा खंबा को जीवित रखे हुए हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, कोई देश में इसका नाम होता है। चौथे खंबे की बात करें तो मैं कामगार इंडिया से हूँ, मैं जय निवास हूँ और यहाँ HMS का दबदबा ऐसा बताया जाता है। और यहाँ के स्थानीय नेता अरुण कुमार विद्रोही, आप अरुण कुमार पासवान, अपने उनसे डिफरेंस कैसे मानते हैं और उनसे क्या कुछ अलग करना चाहते हैं? अरुण कुमार विद्रोही जी और अरुण कुमार पासवान में क्या डिफरेंस? हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं। नीति की लड़ाई होती है। मेन उद्देश्य तो हमारा यही था कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का अधिकार मिले और उसकी लड़ाई करें। इसलिए हम, आपको मालूम होगा या आप विद्रोही जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, इसलिए उनके बारे में जब जाने तो कम से कम 25 सवालों का डेरा पर जाकर हम मीटिंग की कि विद्रोही जी आप सहयोग करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। लेकिन इन बातों सवाल से जुड़े ही करते और क्या नाम था उनका, एक नेता थे सरदार सिद्धू, हाँ सिद्धू जी थे। तो कहे भाई जो सिद्धू जी कहेंगे वही करेंगे और इसे क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे सवाल हुआ है। आपको 36 दिन हम लोगों ने धरना कर दिया और यहाँ पर हम लोग हड़ताल करवाए। इसमें बहुत भारी लड़ाई हुआ था हमारे और यहाँ के किरदार या जो एक बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत मार हुआ था और हम पर केस भी हुआ था। जिसे 85 लोगों को जेल में डाला गया। तो उसे तो होते रहता है, आंदोलन में लड़ाई करता है, उसमें कोई भारी बात नहीं है। लेकिन समस्या यह है नीति का, नीति एक ही है जो विद्रोही का नीति है कि मजदूरों को भला हो, वही नीति हमारा है और रास्ता अलग अलग हो सकता है, सोच तो एक ही है। राष्ट्र के नया आयाम क्या है आपका? राष्ट्र के नए आयाम जो आने वाले समय में मजदूरों की भलाई के लिए क्या कुछ आप करें? भलाई करने के लिए नहीं, सबसे पहला तो बात है कि हम राष्ट्रव्यापी होना पड़ेगा। आज के समय पूरे हिंदुस्तान में और दो काम करना है। एक तो सरकार की तरफ से जो मजदूरों को मिला है, एक मिनट उसको हमको बताना है कि उसको क्या क्या मिला है और इसको कैसे लाभ मिला। जिस तरह से भारत सरकार में रेल विभाग ने हमको QR कार्ड दिया, हम लोग लड़ाई लड़े रेल से, तो एक महाधिवेशन करके रेल मंत्री ने लगभग 10 लाख मजदूरों के बीच में हमको QR कार्ड दिया। पहले तो मजदूर के पास कुछ था ही नहीं, काम करता है कि नहीं करता है, क्या है, एक कार्ड दिया, इसका नाम रखा उसने QR कार्ड। और अभी सरकार 4 कोड के माध्यम से लेबर कार्ड दिया। अब है कि उसी अब तो यह लेबर कोड जो है, लेबर कार्ड जो है, कई तब्दीली कर लेगा, लेकिन यार कैसे पता चलेगा? तो मजदूर रेलवे माल गोदाम का ही है, इसलिए उसको लिंक करने के लिए हम लोगों ने बताने जा रहे हैं कि तुमको QR कार्ड से और लेबर कार्ड को लिंक करना है। जिस तरह से
हर बैंक में पहले खाता हम लोग खोले हुए थे, तो आधार कार्ड नहीं था, फिर लीक हुआ, उसी तरह से लीक जिसका हो जाएगा उसको हर सरकार मिलेगा और वही मजदूर और इधर मांग में काम करेगा और जो सरकार के सबसे सुधार मिला उसको मिलेगा। अक्सर हर बार देखा जाता है कि जो भी सुविधा होती है वो अंतिम व्यक्तिगत नहीं, आपका रास्ता अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, इसलिए सरकार की घोषणा करनी नहीं, हमारे साथ नेता की घोषणा और मजदूर सबसे बड़ा जिसको कर पुस्तक नहीं मिलता है पढ़ू करके, उसमें सबसे बड़ा पुस्तक वो भी होता है। आपका मकान है, सरकार करा पर्चा ले लो, आप कागज नहीं बनेंगे तो घर पटना मेरा मकान है कि आपको घर खाली करना पड़ेगा। आज यहाँ आकर के हमारे पास करा है QR कार्ड, लेबर कार्ड लिंक करो, QR कार्ड, लेबर कार्ड लिंक करो, अब लिंक कौन करेगा भाई? प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी आज करेंगे, क्या जैसे केजरीवाल तो नहीं करेगा, राज्य क्या कुमार पासवान तो नहीं करेगा, क्या मीडिया के भाई लोग तो नहीं करेंगे, करना तो उसी को है। ताकि लोग ऐसे होते हैं कि विदेश किस्मत को बदल को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द आती हो वो फरियाद क्या करना। आदमी नसीब आदमी समझा सकता है, आदमी बता सकता है, लेकिन कोई आदमी इतना पावर परमात्मा ने किया है जिसका तकदीर बदल सकता है, उसको समझाने का काम करेगा। सर एक सवाल आपसे, ये सवाल सिटी नेशनल न्यूज 24 की ओर से है, जो अभी आपने ये धनराशि अभी एक मजदूर के परिवार वालों को दी है, ये आपकी पार्टी फंड से दी है या आपने पर्सनल? ये जो हम लोगों ने ये मजदूर को देते हैं तो पर्सनल फंड कहाँ से आएगा हम लोगों को? या फंड उसी का होता है ना? उसी का फंड जो 10 रुपये हम लोग चंदा लेते हैं, इकट्ठा रहता है, कोई मर जाता है, कोई गिर जाता है, कोई रह जाता है, किसी बेटी की शादी हो, किसी को बीमारी लाइलाज हो, तो उसी में शामिल देते हैं, उसी का पैसा उसी के होता है ना? यहाँ हम तो कोई काम ही नहीं करते हैं जो बाहर ला के दे सकते हैं, कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ सबूत था, जब एक चाय लेते थे बहुत सारा कुछ पैसे थे और कुछ सामान भी था, हम जब लड़ाई करके तो शुरू किए, जो भी था वो भी तो खत्म हो गया। अब तो बचा क्या? अब तो बचा है जो हमने सोचा था वह काम हो गया, इसलिए हमारा मन क्लियर हो गया, हमारा बेटा राज करेगा, इसलिए हम आपको जिताए और सबसे भी तुम्हारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आवाज को, इस मजदूरों की आवाज को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कोटि कोटि आपको नमस्कार। सर आपकी उम्र जितनी है उसके कई गुना से यहाँ ये साइडिंग चल रहा है, आप इस साइडिंग के बारे में क्या कुछ जानते हैं? इस साइडिंग के बारे में मैं जब यहाँ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, जब स्कूलिंग कर रहा था यहाँ पे, तो कई बार मुझे अपने पिताजी के साथ यहाँ आने का मौका मिला और मैं शुरू से देखा कि हमारा मजदूर जो है 2 बजे रात में भी, 4 बजे सुबह में भी, चाहे वो कितना भी यहाँ ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, कड़कड़ाती धूप हो, उसमें लोग मजदूर दिन रात काम करते रहते। यहाँ तक कि उनके पास कोई पहचान नहीं है। उनके पास जब वो नजदीक के किसी स्टेशन में पानी के लिए जाते थे तो उनको टीटी पकड़ लेता था। रेलवे में वो काम करते हैं, रेलवे की आमदनी जो 100 रुपया होती है उससे 70 पैसा जो आमदनी होता है वो सिर्फ माल भाड़े से होता है। और ये मजदूर जो दिन रात 24 घंटा काम करता है उसी से रेलवे चल रही है। और आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारा भारत। तो हम लोग लगातार पहले तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में मजदूरों को जगाने का काम किया गया। ये तो हमारा ये अधिकार है, तुम संगठित होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करो, उनको सारा हक अधिकार उनको मिलने का काम करो।
जिस तरह से तुम काम करते हो उसी तरीके से FCI के मजदूर भी काम करते हैं। उन्होंने भी लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, संगठित हुआ, सरकार के साथ बैठक किए, आज वो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और सम्मान के साथ जीने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में तकरीबन 48 लाख श्रमिक हैं और इस साइडिंग के बात करें तो यहाँ के 10,000 श्रमिक काउंटिंग में है। यहाँ के श्रमिकों के लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है? हमारा सपूत बस्ती नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक संगठन जो प्लान बनाई है। हम लोग लगातार सरकार के साथ, श्रम मंत्रालय के साथ बैठक करके सबसे पहले इन मजदूरों के संविधान में जगह भी था, भारत सरकार ने श्रम कानून में, उसके लिए हमारे संगठन ने काम किया और श्रम मंत्रालय में लगातार बैठक करते थे। जो हमारा 4 लेवल कोड है उसमें से भी कोड भी जो ये कोड जो है मजदूरों को उसके रोजी रोजगार की सुरक्षा प्रदान करती है। आज हर माल गोदाम में कोई मजदूर काम करता है, अगर ठेकेदार उससे संतुष्ट नहीं होता है, किसी प्रकार को निकल जाता है, निकाल बाहर करते हैं। लेकिन ये ऑपरेशनल सेफ्टी कोड भी जो है उसमें जो माल गोदाम में काम करेंगे भारत सरकार के तरफ से उनको डिपार्टमेंट लेकर बच्चे पर प्राप्त होगा। तमाम उनको सुविधाएं जो मेडिकल की सुविधा थी आज देखिएगा हमेशा, क्योंकि ये दुर्घटनाओं से भरा हुआ था। कोई मजदूर सीमेंट उतारते हुए गिर जाता है, पैर टूट जाता है, देर कर जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने 23 मार्च 2021 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय हमारे संगठन के बीच त्रिपक्षीय बैठक की। इसी तरह की बैठक 28 अक्टूबर 2023 में होती जिसके लिए हमारा राष्ट्रीय महामंत्री कर रहे थे। ये बैठक में हमने मजदूरों से संबंधित सारी समस्याओं को रखी, समान काम समान वेतन का अधिकार प्राप्त हो, मजदूरों को एक बेहतर रेट प्राप्त हो, उसके लिए रेल मंत्रालय यहाँ पे रेट खोल करे और जो कंसाइनर है माल भाड़ा, जिस समय रेलवे सिर्फ बुकिंग में माल भाड़े का पैसा लेती है, उसका एक मजदूर वास्तविक मजदूर क्या आज एक मजदूर 50 किलो सीमेंट का बुरा उठाता है, खाद का बुरा उठाता है, आप देखते हैं उसको 1 से 2 रुपया तक पैसा मिलता है। ये कहाँ का इंसान? हमने बैठक किया है और उस बैठक में तय हुआ है कि मजदूर के लिए एक विशेष जिस तरह से पूरी 40 किलो उठाने का 140 से 120 रुपया प्राप्त होता है, उसी तरीके से मजदूरों को एक बेहतर रेट पूल किया जाए और बिचौलियों को हटा करके जो कंसाइनर है रेलवे उसको अपने ऋण में लेकर करके और सीधे मजदूरों के खाते तक पैसा पहुँचे। तो प्रधानमंत्री का सपना है कि जो मजदूर खून पसीने की कमाई करता है उसका वास्तविक जो मजदूरी है उसके हक उनको मिले। आजादी के 76वें साल में एंट्री कर गए हैं, अपने प्रधानमंत्री का सपना कहा, अमृत काल चल रहा है और 75 साल होने के बाद मजदूर जैसा अपने लोडिंग अनलोडिंग कहा, वो सीमेंट का काम करते जैसे पाउडर उड़ता है उस बीच में वो काम करते हैं और आज तक लुंगी और कच्छे पे ही काम करते हैं। उनको अच्छा सा कपड़ा नसीब नहीं हुआ और यूनियन 50 साल से उनको वर्दी वेतन सारे मानक देने की बात करती है। ये कितना जायज है? जैसे ये वो मजदूर थे जिसके लिए श्रम कानूनों में कोई जगह नहीं है, सबसे पहले उस कानून में जगह बनाया गया। हमारी त्रिपक्षीय बैठक में हमने सम्मान को रखा, सरकार के इससे अवगत कराए। कोरोना के काल में जिस तरह से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने काम किया, हमारी सरकार की नजर में भी आया कि देश के लिए रेलवे माल गोदाम के श्रमिक कितने महत्वपूर्ण। ये व्यवस्था आई, हमने 13 डिमांड जो हमको मिला तो सरकार ने उस पर सहमति जताई है। आज पूरे देश में हम लगातार लगभग 6 महीना से हर माल गोदाम में कैंप लगा करके मजदूरों पर इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि उनका एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो। सरकार पूरे देश में कितने रेलवे माल गोदाम में काम करती है उनका डाटा बेस रखी हुई है। अभी इसी महीने 9 तारीख को हमारे श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक में उन्होंने कहा है कि जितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ जो आपके संगठन के द्वारा QR काटने की सारा दस्तावेज के साथ आप श्रम मंत्रालय हमारे साथ केस सुनिश्चित करें, मजदूरों को हम सभी सुविधा उन तक पहुँचाने का काम करें। ये सच नहीं है कि ये श्रमिक जो है केवल वोट बैंक है। जितने यूनियन है लोग हैं हित की काम करते हैं वो क्या कुछ कर पा रहे हैं? बिल्कुल वोट बैंक है, लेकिन मजदूरों को जब तक मजदूर संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा तब तक उसको प्राप्त नहीं होगा। FCI के लोगों ने बुलंद किया, उसको प्राप्त हुआ। पार्सल कोर्ट के मजदूरों ने हक अधिकार के आवाज बुलंद किया, संगठित किया, लड़ाई लड़ी, उसको प्राप्त हुआ। उसी तरह से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को 1998 से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सिद्धार्थ है और आज हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों की सुनहरा सुनिश्चित करने का काम हमारे संगठन ने लगातार क्या उम्मीद किया जाए कि आपके
हित में आपके कार्यकाल में श्रमिकों का कल्याण होगा? 100% कल्याण होगा हमारे कार्यकाल में नहीं। जब ये लेबर लोग कोड जैसी पारित होकर के लागू हो जाएगा, हम दस्तावेज सरकार को जमा करेंगे, उसी समय हमारा सारा मांग पारित हो जाएगा। 2002 से 2022 तक इतना टाइम हो गया, आप कितनी बात कर रहे हो? अब मिलेगा कब? मिलेगा सरकार ने इसको पारित किया है, लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था होती है, अभी सभी का रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है। हमने रिकॉर्ड सरकार के पास दस्तावेज जमा करेंगे, हर मांग व्यवस्था उनको सारे सरकार। लेकिन सर जो आप कह रहे हो कि कल्याण होगा, जिस तरह से आप बता रहे हो, ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत टाइम पे ये लोग तो काम करते हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि संगठन ने कब भारत सरकार के साथ बैठक किया, कार्य पार्टी बैठक हुई, कैबिनेट में बैठक हुई, ये सभी चीजें हुई, इसका लिखित प्रमाण लेकर हमारे पास है, क्या क्या डिमांड इशू हुआ है वो सब कुछ। और इन मजदूरों का आज राष्ट्रीय महामंत्री जी को पूरे हिंदुस्तान के हर मानवतान के दौरे पर निकले, इसी बात पे बहुत सारे मजदूर जो अशिक्षित होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या करना है। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनका दस्तावेज कंप्लीट करा करके सरकार के पास सुपुर्द करने का काम करेंगे। और जो हमारे त्रिपक्षीय बैठक में इन मजदूरों के जो सुविधा पालित हुआ है उसको हो जाए। सर आप जब से बैठे हैं, बड़ा अच्छा बातें सुन रहे हैं लोगों के बीच में, पत्रकार और आपके नेता से भी, आप कुछ क्या कहना चाहते हैं मजदूर कल्याण, मजदूर हित को लेकर? क्या सपना देख सकता है? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया अभी कि 1998 से ही हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयासरत थे कि जो श्रमिक भाई हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो मजदूर जो कपड़े भी पहनते हैं, आपने जैसे कि छोटे भाई ने बताया कि मैं आता हूँ देखता हूँ मजदूर, जब देखा तो वैसे ही देखा, कट्टा पहनने को मजबूर हैं ये लोग, कभी भी इनकी भलाई की तरह से सोचा ही नहीं। एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मुझे लगता है कि कोई दूसरा यूनियन हमारे छोड़ के है इस साइड में 70% की आमदनी देने के बावजूद वो मजदूर जो रेलवे को कार्य दे रहा है, और आपको पता होगा कि रेलवे के डिपार्टमेंट से कई सारे डिपार्टमेंट इंडिया में करते हैं, यहाँ से पैसा आता है, वो सेक्टर जो 70% कोविड का देता है, उसके बावजूद इन ये लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं। तो हमारे महामंत्री ने सपना देखा कि इन लोगों को दिलाएंगे। अब सवाल ये आता है कि सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हुआ, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा। लेकिन हर चीज़ का सिस्टम होता है, सिस्टम कुछ नहीं होता। 28 अक्टूबर 2003 को उन्होंने से बैठक हुई, तो माननीय सहायक सिंह वर्मा तत्कालीन लेबर मिनिस्टर, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि इन श्रमिकों को मिलना चाहिए। वो तो लेबर मिनिस्टर थे, उनको तुरंत बोल देना चाहिए था, जैसे आप उन्होंने से पूछा हमको तो पैसा नहीं जरूरत नहीं, तो पैसा नहीं जरूरत थी, तुरंत करके बोला था। लेकिन विदाउट सिस्टम बाई लोग ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग मिनिस्टर, जैसे हमारे मंत्री ने बताया हमको, मैं तो भाई ने आपको बताया है कि मीटिंग्स हुई और चीजें पारित की गई। अब होना क्या है, जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा खत्म होता है तो हमारा डाटाबेस इसी तैयार हो जाएगा। सरकार को डाटाबेस देते ही जो भी चीजें हमारी बैंकिंग चल रही हैं उन चीजों को लोगों को मुहैया करवा दिया जाएगा। आप जब भी लोग आपके नेता जब बात कर रहे थे उसमें साहिब सिंह वर्मा का नाम अवश्य आया। 2 दशक पहले की जो भी वकालत है उसकी दलील आज दे रहे हैं। आज 21वीं सदी का युग है, हाईटेक युग है, सबके पास स्मार्टफोन है, और जिस मजदूर परिषद में आज बैठे हैं उनके पास कीपैड भी नहीं है, उनके लिए क्या आप सोच पाएंगे? आपने कहा कि आप लगातार साहिब सिंह वर्मा का नाम लेते हैं, इसलिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जब वो श्रम मंत्री थे तो पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भी होते, उनके हक अधिकार की बात हो सकती है और उनको भी हक अधिकार मिल सकता है, उनको भी सभी सुविधाएं मिल सकता है। पहली बार उन्होंने श्रम मंत्रालय में इसकी बैठक करके उनका प्रस्ताव पारित किया। सरकार चली गई, कैबिनेट में पास नहीं हुआ, सदन में इसका बिल नहीं आ पाया, उस समय पूरा किया। हम लोग जब आंदोलन करते थे उस समय हमारे धरने पर भी साहिब सिंह वर्मा जी बैठने का काम किया। इसीलिए हम लोग बार बार करते हैं, क्योंकि गरीब मजदूर जो होता है उसके लिए जब कोई भी आदमी जब काम करता है तो उसकी बात हमेशा दिल में रखता है, उसको हमेशा याद करता है। इसीलिए हम उनका नाम बार बार लेने का काम करते हैं। थैंक यू। छोटा सा सवाल अब मीडिया में हर बार बुलाते हैं, आई कार्ड क्यों नहीं बनाते हो? और दिक्कत मीडिया में जब भी बुला लेते हैं आप यहाँ से एनाउंस करना चाहिए था कि हम 16 डिग्री का टेम्परेचर में रहकर फैसला लेते हैं, 2-4 दिन आपके छुट्टी में भी रहेंगे। बिल्कुल कहना चाहिए था, इसीलिए हम लोग रहे बताया कि रहे थे आज नहीं, 10 साल से हम लोग यहाँ
क्या सीधा चलते रहना एंड कर दे। अच्छा आप तो लाइव है पूरे इंडिया को दिखा देना। अरे वाह फिनिश करें।